मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अपना वीडियो शुरू करते ही आज मैं सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं इस फोटो को, और ये जो फोटो है ये ऑस्ट्रेलिया की संसद का फोटो है। आप देख सकते हैं इस पूरी की पूरी तस्वीर को बड़े ध्यान से। अगर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक महिला है जिसने की बुर्का पहन रखा है। यहां पर देखिए एक महिला जिसने की बुर्का पहन रखा है, और इसने नीचे जो है वो एक मिनी स्कर्ट पहन रखी है। इन तस्वीरों पर या जैसे ही ये एक महिला सांसद है ऑस्ट्रेलिया की, और जैसे ही ये महिला सांसद ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर घुसी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर बवाल शुरू हो गया। और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बवाल हुआ, वहां की संसद में बवाल हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में इस पूरे मामले की चर्चा होने लगी। तो आखिर ये मामला क्या है, इस मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है जो इस्लामी रूढ़िवादिता है, जिसमें कि बहुविवाह भी, पॉलीगमी भी, जिसमें कि एक बहुत बड़ी एक हम जानते हैं। तो बहुविवाह को लेकर के भी असम की हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने एक बहुत बड़ा विधेयक पारित कर दिया है। और ये ऐसा विधेयक है जिसके बाद अब असम के अंदर बहुविवाह अगर कोई करता है, खासकर अगर मुसलमान कोई बहुविवाह करता है, तो वहां पर उसको कड़ी सजा मिलने जा रही है। तो इस मामले का, इस विधेयक के पारित होने का पूरे देश में क्या असर पड़ सकता है, और इस विधेयक के पारित होने से आखिर क्या क्या लाभ देश को होने जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया के इस समाचार से। तो आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की संसद है, और मैं यहां पे आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की महिला सांसद हैं। ये एक दक्षिण विचारधारा की मानी जाने वाली एक कट्टरपंथी, इनको कहा जाता है कि ये एक राइट साइड, जो राइट एक पूरी आइडियोलॉजी है, जो कि एक यूरोप के अंदर इस वक्त जन्म ले चुकी है, जिसमें कि मुख्य क्या है कि जो भी अप्रवासी मुसलमान आए हुए या जो मुस्लिम शरणार्थी बन के आए हुए हैं, उनको यूरोप से निकालना है। ये इनकी मेन विचारधारा है। और इसी विचारधारा की नेता हैं जिनका नाम है पॉली हैंसन। और यही दरअसल थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर बुर्का पहन करके आई और मिनी स्कर्ट में भी आई। और इसके बाद फिर इन्होंने पहले तो ये बुर्का पहनकर ही वहां पर खड़ी हुई, और इसके बाद उन्होंने अपना बुर्का जो था वो बिल्कुल उतार करके फेंक दिया। और फिर उन्होंने ये एक स्पीच दी अपनी कि वो उन्होंने ऐसा जो कुछ भी किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर कोई जो महिला है वो बुर्का पहनकर जाती हुई दिखे। उनका ये कहना है कि साहब, हमारा जो कल्चर ऑस्ट्रेलिया का है, उस कल्चर को इस तरह के जो महिलाएं जो कि बुर्का पहनकर जाती हैं वो पूरी तरह से खराब कर रही हैं, हमारे कल्चर को बर्बाद कर रही हैं। ये कहना इनका है, इन महिला का है। और जब इन्होंने ये बात कही, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर एक बवाल शुरू हो गया पूरा, और यहां पर एक पूरी बहस शुरू हो गई बुर्के के ऊपर। और सोचिए कि कितनी ये एक अफसोस की बात है कि जो हम भारत में देखते हैं वही हमने यहां भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ वही चीज की चंद वोटों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी है इस वक्त, उसने निंदा की पॉली हैंसन की, और ये कहा कि ये जो पूरा उनका व्यवहार है ये एक नस्लवादी व्यवहार है, इस्लामोफोबिक व्यवहार है। ये इनकी एक पूरी इस्लामोफोबिक, इसको बता करके इनके ऊपर ही उल्टे आरोप लगा दिए गए, और इन पर कार्रवाई करते हुए इनको एक हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया की संसद से निकाल दिया गया। इनकी सदस्यता को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एक लड़ाई चल रही है, एक वोट, ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी ने कैसे लाभ पहुंचाया है इस्लामी चरमपंथ को, बुर्के को। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तस्वीर, कोई जो बात कही है, ये एक महिला ने जो ये ऑब्जर्व किया है, ये इसका अपना ऑब्जर्वेशन है। पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी गैर मुस्लिम बहुल देश होते हैं, वहां पर जब इस तरह की बुर्का पहनी हुई तस्वीरें या महिलाएं सामने आती हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई में कल्चर को एक बहुत बड़ा डेंट लगाया जा रहा है। बिल्कुल एक इस तरह की स्थिति होती है जहां पर कि मौलिक अधिकारों के नाम पर, कभी कभी संविधान के नाम पर, कभी किसी नाम पर, एक पूरी तरह से एक रूढ़िवादिता को, कट्टरपंथ को बचाने की पूरी एक जद्दोजहद यहां पे हमको नजर आती है। आज ऑस्ट्रेलिया की स्थिति की अगर हम बात करें
तो आपको जान करके हैरानी होगी, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में अभी मुसलमानों का परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आज वहां पर स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गैर मुस्लिम आबादी है वो मुसलमानों से डरी हुई है। आप सोचिए कि इस्लामोफोबिया इतना आखिर क्यों है? उसकी वजह कहीं ना कहीं खुद जो मुसलमानों का व्यवहार है वो खुद उसकी वजह है। इस बात को ये लोग समझते नहीं। मैं यहां पे कुछ आंकड़े आपसे शेयर करना चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में जो अक्टूबर 2023, आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को 2023 को जो इजराइल के ऊपर हमला किया हमास ने, इस हमले के बाद पूरी दुनिया में जो एक इस्लाम विरोधी घटनाएं कहें या इस्लाम के खिलाफ एक जो जागरूकता कहें, वो बहुत तेजी से फैली है, बहुत तेजी से फैली है। मैं यहां पे एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला करके इजराइल में औरतों को किडनैप कर लिया, उनको वॉर बूटी की तरह से, उनको एक युद्ध में जीती गई ट्रॉफी की तरह से नंगा करके घुमाया गाजा की सड़कों पर, उसके बाद वहां पर क्या स्थिति हुई पूरी दुनिया में, उसका एक उदाहरण यह है कि इस घटना के पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया के केस थे वो सिर्फ 48% थे, यानी आधे थे। लेकिन इस घटना के बाद, हमास के हमले के बाद, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया की घटनाएं थी वो 80% हो गई। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले मुसलमान हैं उन्होंने ये कहा, 80% मुसलमानों ने कहा कि वो लोग इस्लामोफोबिया के शिकार हो रहे हैं, उनके खिलाफ घृणा की जा रही है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ऐसा आरोप जो है ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों ने लगाया। यानी पहले जो आंकड़ा 48% था वो बढ़ करके 80% हो गया। और यही नहीं, अगर हम देखें तो ऑनलाइन, यानी कि जब किसी के सोशल मीडिया पर जो इंटरेक्शन होता है किसी का मुसलमानों से, गैर मुसलमानों का, उस दौरान जो विवाद होते हैं, जो इस्लामोफोबिक घटनाएं, वो उसको कहते हैं कि इस्लामोफोबिया पर हम कहते हैं कि जागरूकता। तो जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं में 250% की वृद्धि हो गई। और जिसको कि मुसलमान ये कहता था कि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इस तरह की घटनाओं में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 600% की बढ़ोतरी हुई। 600%। यानी आप देखिए कि किस तरह से एक पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया का देश एक इस्लामी कल्चर से डरा हुआ देश इस वक्त बन चुका है। एक डरा हुआ देश बन चुका है जहां पर कि एक महिला सांसद को इस तरह से मिनी स्कर्ट के ऊपर बुर्का पहन करके आना पड़ा, यह दिखाने के लिए कि हम बुर्का का विरोध करते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर बुर्के को बैन कराएंगे। यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे कि बुर्के को बैन कर दिया गया है। फ्रांस इनमें से एक बहुत जानते हैं कि महत्वपूर्ण देश है। स्विट्जरलैंड के बारे में कहा जाता है कि वहां पर भी इस तरह किया गया है। तो अब यहां पर भी मांग की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी सड़कों पर जो बुर्का पहन करके महिलाएं आती हैं, इस पूरे कल्चर को एक तरह से पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये उन्होंने एक तरह से यहां पे मांग की है। और सबसे जो मैं इस पूरे मामले को जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और बात पढ़ करके बड़ी हंसी आई कि ऑस्ट्रेलिया में जब इस तरह से बड़ी वहां पर लगातार घटनाएं इस्लामोफोबिया की, जिसको कि मैं कहता हूं कि इस्लाम के प्रति बढ़ती जागरूकता की घटनाएं जब बढ़ गई, तो उसके बाद से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वहां पे, उस सरकार ने, वहां की लिबरल सरकार है, उस सरकार ने वहां पर एक आफ्ताब मलिक नाम के एक व्यक्ति को अपॉइंट किया कि एक कमेटी बनाए उसमें, और वो ये बताया कि भाई क्या क्या ऐसे नए नए नियम लागू किए जाएं, क्या क्या बदलाव किए जाएं जिससे कि ये घटनाएं कम हो जाएं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने 54 इस तरह की बातें कही, और इसके बाद उसमें उसने 2 और बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, और वो ये कही कि आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बना है उसकी समीक्षा हो। अब देखिए यहां पे एक ये अरमान मलिक जो है, इसका काम क्या था कि भाई इस्लामोफोबिया को लेकर जो घटनाएं हो रही उसको लेकर काम था, लेकिन इसने कहां पे जाकर सीधे दांव लगाया कि भाई जो आतंकवाद का विरोधी कानून है उसकी समीक्षा हो। भाई तुम्हें आतंकवाद विरोधी कानून से क्या लेना देना? तुम तो अपना वो क्षेत्र अलग है, पर उसने दूसरे क्षेत्र में जाकर के घुसपैठ कर दी। यानी कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू से समझौता करने के लिए ये जो आफ्ताब मलिक है ये ऑस्ट्रेलिया की संसद से कहने लगा। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप जरा इसको देखिए, ये कौन है? इसका नाम है फातिमा पेमैन, और ये भी लेबर पार्टी की एक सांसद ही थी। लेकिन आपको बताऊं कि जब फिलिस्तीन का मुद्दा आया तो जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी वो इजराइल के साथ खड़ी थी, लेकिन इसने
जो लेबर पार्टी है वहाँ की, उसके विरोध में अपना रुख रखा और इसकी वजह से इसको निष्कासित किया गया। तो आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो आप ये समझ लीजिए कि भैया ये किसी पार्टी में आ जाएं, कुछ भी हो जाए, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका माइंडसेट जो है कभी भी बदल नहीं सकता है। ये चीज़ हमको यहाँ पे साफ साफ नज़र आती है। तो इसके बाद अब हम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है असम के अंदर। मित्रों, असम में हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और फैसला ये है कि जिसके लिए मैं हमेशा से कहते रहा हूं, अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैंने हमेशा से कहा है कि ये कानून बनना चाहिए। बहु विवाह विरोधी कानून एक पारित किया गया है, एक विधेयक को पारित किया गया है, ये कानून बन चुका है असम के अंदर। और इसके मुताबिक अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को बता करके अगर दूसरा विवाह कर लेता है, उसके जानने में दूसरा निकाह कर लेता है, तो उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी से छुपा करके अगर ये काम करता है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। और अगर पूरे प्रदेश में, असम में कोई भी अगर 2 निकाह, कुछ एक आदिवासी समूह जो है उनको छोड़ा गया है इस मामले में एक्सेप्शन के तौर पे, बाकी सबको, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन सबको पता है कि ऐसा अक्सर इस्लाम धर्म ही होता है। इस्लाम ही होता, धर्म तो कहना उसको बेकार ही है, वो तो एक पंथ है, एक मजहब है। तो इस्लाम जो मजहब है सिर्फ वहीं ज़्यादा बहुविवाह होता है। और एक तरह से ये कुठाराघात उन्हीं पर है कि अगर वो कोई भी अगर 2 अब निकाह करता है एक समय में, यानी एक समय में अगर एक पत्नी अगर है, अगर एक बेगम है, अगर उसको बिना तलाक दिए अगर दूसरा निकाह कर दिया गया, तो फिर उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कानूनी एक्शन होगा और उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। ये जो पूरा फैसला है, कानून है, ये असम के अंदर अब लागू हो चुका है। अब इसकी मांग मैंने पहले से भी, बहुत पहले हमने अपने YouTube के माध्यम से ये मांग उठाई है। और ये क्यों उठाई है? इसलिए उठाई क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो लव जिहाद के मामले होते हैं उनको रोकने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? क्योंकि होता क्या है कि ये अपने समाज की सभी महिलाओं को एग्जॉस्ट कर लेते हैं और इसके बाद फिर इनका नीयत खराब होती है दूसरी समाज की महिलाओं के प्रति। यानी जब एक के लिए एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री बनाई हुई है भगवान ने या जो भी ऊपर वाले ने, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक जो है वो 4 से शादी कर ले रहा है। तो बचे हुए इनके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे जो धर्म की महिलाएं हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये लव जिहाद इससे रुकेगा। और इसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ने जा रहा है कि इस बार हिमंता बिश्व शर्मा ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है और हमें पूरा विश्वास है कि अब हिमंता बिश्व शर्मा का अनुसरण करते हुए बाकी जो तमाम देश के राज्य हैं वो भी इस पर चलेंगे और इस तरह का कानून बना करके अपने राज्य के अंदर लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने में एक बहुत बड़ी मदद करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।